नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपका बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड चल रहा है और ऐसे ही आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करते रहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज है हम BSTC एग्ज़ाम 2022 के जीके के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। तो आज क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहना। वीडियो के अंत में बातें करेंगे कि राजस्थान BSTC 2024 जो 30 जून को आपकी भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें क्या क्या टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। चैनल पर प्यारे विद्यार्थियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं शुरुआत। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दें और शुरू करते हैं। अभी प्रश्न नंबर आपका 1 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 है वो प्रीवियस परीक्षा जो 2022 का मॉडल पेपर आज हम हल करने वाले हैं। इन मॉडल पेपरों से ही मैंने पीछे के बहुत सारे 5 से 7 साल के मॉडल पेपरों को टैली किया है। तो लगभग वही क्वेश्चन है जो घुमा करके आपको वापस परीक्षा में दिए जाते हैं। इसलिए 1 से 5 साल के जो 2023 से लेके आप जो 5 साल के मॉडल पेपर हैं वो पढ़ लोगे तो लगभग आपका जो जीके है प्यारे विद्यार्थियों वो कवर हो जाएगा। तो आज की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जो शहर है पुराने ज़माने का, उनको ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता था? तो बागोर, कालीबंगा, आहेड़ या बैराठ। तो इनमें से कौन सा जो ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों आपका आज का सही रहेगा? तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। आहेड़ को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। तो अभी चलिए थोड़ा आहेड़ का है इनका थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। आहेड़ का प्राचीन नाम ताम्र नगरी था और ये सभ्यता मेवाड़ की बेड़च व बनास नदियों के कांटे पर स्थित है। इस सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं भी हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको बता दूं कौन कौन सी जो विशेषता है। आहेड़वासी ताम्र धातु कर्मी के नाम से जाने जाते थे। वे काले व लाल रंग के मध्य पात्रों का उपयोग करते थे। अब बात करते हैं थोड़ा बागोर की। तो बागोर पर पुरातात्विक स्थल है वो भीलवाड़ा के मंडल तहसील में कोठरी नदी के तट पर स्थित है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी कालीबंगा का। तो कालीबंगा है वो प्राचीन सरस्वती, वर्तमान में घगर नदी के बाईं तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। तो याद रखना ये चीज़ें हैं वो आपके जो पेपर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर अपना 2 है प्यारे विद्यार्थियों। नाथद्वार मुराद रामलाल अलीराज चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। नाथद्वार मुराद रामलाल अलीराज ये चित्रकार थे। इनका कौन से चित्रकार शैली से संबंध है? बूंदी चित्रशैली, कोटा चित्रशैली, किसान चित्रशैली या बीकानेर चित्रशैली? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। ये जितने भी चित्रकारी थे वो बीकानेर चित्रशैली से इनका संबंध है। तो थोड़ा थोड़ा इनका व्याख्या पढ़ लेते हैं। बीकानेर शैली का उद्भव जोधपुर शैली से हुआ है और क्या बोलते हैं इस शैली का सर्वार्थी विकास महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था। तो किसने करवाया था इस शैली का? बीकानेर चित्रशैली का अनूप सिंह ने अपने शासनकाल में प्रथम चित्रकारी है वो करवाई थी। मेरथल कला, उस्ता कला और ये जो कलाएं हैं उनको करवाया था। तो इनके अंदर जो नाथूलाल, मुन्नालाल, मुकुंद, हामिद, रुकनदीन ये कई चित्रकार थे। तो इनका एक बार थोड़ा पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा है।
एक दो क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 3 है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मैंने पीछे की क्लासों में कवर करवाया था कि राजस्थान के अंदर कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और कौन कौन से सन में लागू किया गया है। अभी तक आपने अगर पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको ज़रूर देख लेना। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया है, 4 बार, 3 बी में 5, सी 2, डी 3। तो कितनी बार लागू किया गया है अगर आपने अभी पढ़ा होगा राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो प्यारे विद्यार्थियों है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अभी तक राजस्थान में 4 बार है वो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। जो चौथा राष्ट्रपति शासन है वो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन भैरू सिंह शेखावत के समय में लगा था। कब लगा था ये चौथा, तो चलिए एक एक मैं आपको बता देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन है वो परीक्षा के दौरान घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो कब लागू किया गया था, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू किया गया था। किसके शासनकाल में, यानी कौन था उस टाइम में मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री प्यारे विद्यार्थियों मोहनलाल सुखाड़िया थे। मोहनलाल जो सुखाड़िया थे उनके शासनकाल में यानी मुख्यमंत्री होते हुए के दौरान जो शासन लागू किया गया राष्ट्रपति वो पहली बार 1967 में लागू किया गया था। दूसरा राष्ट्रपति शासन है वो प्यारे विद्यार्थियों 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लागू किया गया था। ये राष्ट्रीय आपातकालीन, उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तो नंबर 3 जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक लागू किया गया था। ये क्यों लागू किया गया था कि जनता पार्टी सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का विरोध किया था। उस समय भैरू सिंह शेखावत थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासनकाल बताया जाता है राजस्थान में। और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त, यानी बाबरी मस्जिद है उसको फुड़वाने के, ध्वस्त करने के चक्कर में ये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासनकाल बताया जाता है। उसके बाद भैरू सिंह शेखावत को है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। तो याद रखना, अभी आने वाली परीक्षा के दृष्टि से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर अपना 4 है प्यारे विद्यार्थियों, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली की स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था। यानी कुछ क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली है उसको बनाने की अनुमति स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो गई थी। तो उस समय के राजा के बारे में बताया है। तो कौन था उस समय राजा, किसके शासनकाल में जो किशनगढ़ शैली है उसका निर्माण हुआ था, बनाई गई थी। राजा सामंत सिंह, राजा जगमाल सिंह, राजा किशन सिंह या राजा रूप सिंह। तो किसके शासनकाल में हुआ था उस समय, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, राजा सामंत सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों राजा सामंत सिंह है उसका 1748 से 1764 ईस्वी तक किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग माना जाता है। सामंत सिंह नगरदास के उपनाम से भी प्रसिद्ध थे। सामंत सिंह समय एक अच्छा चित्रकार भी था और उसके दरबारी चित्रकार मोदराज न्यालचंद बणी ठणी चित्रकारी का चित्रांकन भी किया था। तो बणी ठणी चित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध शैली है, याद रखना। बणी ठणी के बारे में भी पूछा जाता है। तो बणी ठणी चित्रकारी शैली है वो किशनगढ़ की प्रसिद्ध शैली है।
तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर अपना 5 है प्यारे विद्यार्थियों। तुंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तुंगा युद्ध है वो किस किस के मध्य लड़ा गया था? भीम सिंह और महादेव सिंह सिंधिया, जय सिंह और महादेव जी सिंधिया, राघोबा या जय सिंह, प्रताप सिंह और मादजी सिंधिया। तो किन किन के बीच में लड़ा गया था, कब कब लड़ा गया था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये युद्ध है प्यारे विद्यार्थियों तुंगा का। ये डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। प्रताप सिंह और मादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। तुंगा का युद्ध है वो 28 जुलाई 1987 को जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह तथा मराठा सेनापति मादजी सिंधिया के बीच लड़ा गया था। याद रखना किस किस के बीच लड़ा गया था? जयपुर के सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति मादजी सिंधिया के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 28 जुलाई 1987 को। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 6 है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के किस उद्यान में जोगी महल, त्रिनेत्री गणेश मंदिर का पद्मला इत्यादि प्रमुख स्थल हैं? तो राजस्थान के कौन से जो जोगी महल है उसके अंदर ये चीज़ें हैं वो स्थित हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है या रणथंभौर उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो किन में है प्यारे विद्यार्थियों? जोगी महल, त्रिनेत्री गणेश मंदिर, पद्मला इत्यादि ये है आपका जो केवलादेव घना विहार है उसके अंदर स्थित है। तो अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए विद्यार्थियों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 7 है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? यानी ग्रामीण जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जो जनसंख्या है उनका कितना प्रतिशत था? तो प्यारे विद्यार्थियों 66.11%, 75.10%, 48.13%, 51.87%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत था राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या का? ऑप्शन आपका जो बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। 75.10% 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या का ग्रामीण प्रतिशत था। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना परीक्षा की दृष्टि से छप जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा पूरा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर मिल जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर प्यारे विद्यार्थियों आपका 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। ये एक सदस्य निकाय है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होता है। अन्य सदस्य अथवा न्यायालय न्यायाधीश के द्वारा बनाया गया अध्यक्ष होता है, या अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति न्यायाधीश करता है। तो बाकी के सारे जो ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों मानव अधिकार आयोग के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन आपका ऑप्शन है वो बी है वो बिल्कुल सही नहीं है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश नहीं होता है। ये अध्यक्ष है उनको चुना जाता है और उसके बाद ही बनाया जाता है। जो मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उनको सदस्यों की संख्या और उनको नाम है वो पहले से निर्धारित किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 9 है प्यारे विद्यार्थियों। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। तो 1857 की क्रांति में हुई थी, उसके दौरान सबसे पहला शहीद कौन हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। केसरी सिंह, तांत्या टोपे, अमरचंद बाठिया या कुशाल सिंह? तो सबसे पहले कौन शहीद हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1857 की क्रांति में? कौन सा ऑप्शन आपकी नज़र से सही रहेगा? सी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा। अमरचंद बाठिया है वो सबसे 1857 की जो क्रांति हुई थी सबसे पहला शहीद माना जाता है। 1800 जो प्यारे विद्यार्थियों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें प्रथम शहीद अमरचंद बाठिया को माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्हें फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ग्वालियर में इनकी रियासत थी। जो खांची कैशियर थे उन्होंने रियासत के खजाने के साथ अपनी संपूर्ण शक्ति क्रांतिकारियों को दे दी थी
उसी दौरान अमरचंद भाटिया बीकानेर रियासत के थे और उन्होंने राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा जो भामाशाह है उसको अमरचंद भाटिया को ही कहा जाता है। उसको फांसी कहाँ दी गई थी? ग्वालियर के अंदर दी गई थी। क्यों दी गई थी? कि उन्होंने जो खजाने का माल था वो लेकर के लोगों में बांट दिया गया था, इसलिए सबसे पहले फांसी 1857 की क्रांति में अमरचंद भाटिया को ही दी गई थी। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 10 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा है राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन? सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा, काली सिंधी तापीय ऊर्जा या छाबड़ा तापीय ऊर्जा, कोटा तापीय ऊर्जा? तो इनमें से कौन सा है जो राजस्थान का सबसे पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। कोटा सुपर तापीय ऊर्जा है वो राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन है। तो याद रखना क्वेश्चन को। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 11 है, श्री कलराज मिश्रा राजस्थान के वे राज्यपाल थे। तो राजस्थान का कितने नंबर पे थे वो राज्यपाल? 44, 41, 40 या 39? तो कलराज मिश्र है वो राजस्थान के वे कौन से राष्ट्रपति थे? 44वें राजस्थान के राज्यपाल थे। कलराज मिश्र है वो राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे? 44वें राज्यपाल थे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 12 है, राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण RERA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? RERA यानी रे का मुख्यालय प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन आपका जो परीक्षा की दृष्टि से है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या अजमेर, कहाँ पर था? तो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। राजस्थान रे का मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 13 है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, यानी जो राज्य का मानव अधिकार आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको प्रस्तुत करता है, यानी किसको सौंपता है? राज्य के मानवाधिकार को, राज्य सरकार को या उच्च न्यायालय को या राष्ट्रीय मानव आयोग को? तो किसको सौंपता है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान सरकार यानी मुख्यमंत्री को सौंपता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक 12 जो क्वेश्चन हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि राजस्थान 2024-30 जून को होने वाली BSTC प्री एग्ज़ाम में आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया वीडियो को, तो फटाफट शेयर और लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, घगर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन नीतियों के निक्षेपण से बना है? तो किन नीतियों के निक्षेपण से बना है प्यारे विद्यार्थियों? घगर और व्याम नदी द्वारा, जवाई और सुकड़ी नदी द्वारा, घाघर या सतलज नदी द्वारा या बनास बाणगंगा नदी द्वारा? तो किसके द्वारा बनाया गया है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। घग्गर और सतलज नदी है वो प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर और हनुमानगढ़ के इधर से गुजरती है, तो इसलिए बाकी के जो ऑप्शन है वो आपको पढ़ते ही नज़र आ जाना चाहिए कि घग्गर नदी है वो है गंगानगर के वहाँ से होते हुए निकलती है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 14 है प्यारे विद्यार्थियों, शीला देवी का मंदिर अवस्थित है। तो कहाँ पर है शीला देवी का मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़ या कुंभलगढ़? तो कौन से किले के अंदर है शीला देवी का मंदिर? बताइए, बहुत बार पढ़ा होगा। शीला देवी खंडित मूर्ति की पूजा, बच्चों की देवी, बहुत सारे नाम से शीला देवी को जाना जाता है। शीतला माता, भाई सबसे पहले पूजा किसकी होती है? खंडित मूर्ति में शीतला माता, बच्चों की देवी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर
स्थित है? शिला देवी का जो मंदिर है आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 15 है प्यारे विद्यार्थियों आपका, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? क्वेश्चन क्या पूछा है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? चतुर्थी या तृतीय, द्वितीय या प्रथम? तो कौन सी जो योजना है उसके अंतर्गत किया गया था राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का? तो ऑप्शन आपका प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल बी है, उसको लॉक कर दिया जाए। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बताएंगे कि राजस्थान बीएसटीसी के अंदर आने वाले मेन जो टॉपिक हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 16 है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य था, मतलब उद्देश्य है या उद्देश्य था या किस लिए बनाया गया है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उपक्रमों की स्थापना, आर्थिक असमानताएं, नए रोजगार का अवसर या उपक्रमों की स्थापना व रोजगार के नए अवसर? तो प्यारे विद्यार्थियों मुख्यमंत्री लघु उद्योग जो प्रोत्साहन योजना है वो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। उपक्रमों की स्थापना व रोजगार के नए अवसर के लिए बनाया गया है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 17 है, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? ये 2022 की बीएसटीसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। मॉडल पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर को हम आज हल कर रहे हैं। थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए, ये क्वेश्चन है बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको याद कर लेना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, या अपना जो वीडियो है यूट्यूब चैनल अपना है ड्रीम क्लास 101, उस पर मिल जाएगा। तो वर्तमान में राजस्थान में नगरों की जो संख्या है वो कितनी है? 10, 6, 7, 9। तो राजस्थान में वर्तमान के अंदर जो निगम नगरों की संख्या है वो 10 है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका प्यारे विद्यार्थियों 18 है, महाराजा उमेश सिंह मिल्स राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? महाराजा उमेश सिंह मिल है वो चीनी मिल कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, पाली, जोधपुर। तो इनमें से कौन से जिले में है जो महाराजा उमेश सिंह मिल्स है वो स्थित है? तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा सी, महाराजा उमेश सिंह मिल है वो पाली के अंदर स्थित है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 19 है, जोधपुर का बना बादला निम्न में से क्या है? मैंने पीछे क्लास में करवाया है प्यारे विद्यार्थियों। जोधपुर का बना बादला निम्न में से क्या है? जरी साड़ी, पोमचा, लकड़ी का मंदिर या जस्ते से बना पानी का पात्र? तो कौन सा ऑप्शन है वो सही रहेगा? जोधपुर का जो बना बादला है कोई बादल नहीं है, ये कि पात्र है ये। तो ऑप्शन आपका क्या है? डी है वो सही रहेगा, जस्ते से बना पानी का पात्र। ये प्लास्टिक और कपड़े दोनों में बनाया जाता है पानी को ठंडा रखने के लिए। तो अभी समझ में आ गया कि जोधपुर का बना बादला क्या है? जस्ते से बना पानी का एक पात्र है, पानी रखने का, पानी स्टॉक उसमें डाल करके रखा जाता है और ठंडा रहता है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपका 20 है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में जो जसवंत थड़ा है उसका निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराजा राव मालदेव ने, राव जोधा ने, महाराजा उमेश सिंह ने या महाराजा सरदार सिंह ने? तो किसने करवाया था जोधपुर जसवंत थड़ा का निर्माण? अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, महाराजा सरदार सिंह ने जोधपुर थड़ा का है वो निर्माण करवाया था। जोधपुर थड़ा जो जसवंत थड़ा का निर्माण है वो द्वितीय अधिकारी सरदार सिंह था। उस समय उन्हें सफेद संगमरमर से निर्मित स्मारक राजस्थान का ताजमहल भी कहलाता है। जो जोधपुर का जसवंत थड़ा है प्यारे विद्यार्थियों वो राजस्थान का ताजमहल भी कहलाता है। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ताजमहल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। ठीक है,
अभी तक 20 क्वेश्चनों में प्यारे विद्यार्थियों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम है वो 20 ही क्वेश्चन हल करने वाले हैं, बाकी के बचे हुए 30 क्वेश्चन इसी समय कल लेकर के आऊँगा, तो बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि कल की क्लास आपकी मिस नहीं हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।